नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लॉजिकल क्वेश्चन का टाइप कर रहे हैं। लॉजिकल क्वेश्चन में भी हमारा 2 क्लास हो रखा है और ये लॉजिकल क्वेश्चन का आज आखिरी क्लास होगा। इसके बाद आपका लॉजिकल क्वेश्चन भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन देने से पहले आपको करूँगा क्या, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ जाते हैं, आप लोग को आता भी होगा ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें एक बार माइंड में सेट हो जाए। तो अगर वो चीज़ें समझ जाते हैं अच्छे से तो क्वेश्चन आपका देखकर ही ऑप्शन मार्क हो जाएगा वहाँ पे। तो आपको अभी करना क्या है, एक बार अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर उस चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कोई एक आर्टिकल है जिसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा और उस आर्टिकल को कुछ प्रॉफिट लेकर सेल किया जाता होगा, तो उसका क्या बनेगा, कुछ सेलिंग प्राइस बनेगा। या तो प्रॉफिट लेकर सेल किया जाएगा या फिर लॉस पे सेल किया जाएगा, उस हिसाब से उसका कुछ सेलिंग प्राइस बनेगा। तो मैं उसी तरह का कुछ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसके थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए समझिएगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ क्या कि कोई एक आर्टिकल है जिसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। तो मैंने ऐसा माना कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है उस आर्टिकल का, और मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 150 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस बन गया। तो देखिए 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, 150 सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, 50 रुपीज़ का, यही प्रॉफिट हो रहा है। और मैं अगर आपसे ऐसा पूछ दूं कि ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये चीज़ें फाइंड कर लिया है कि भाई 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, ये चीज़ें हम जानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो आप तो यही कहेंगे ना कि सर जो ये प्रॉफिट हो रहा है ये कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है कॉस्ट प्राइस पे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम यही निकालेंगे कि ये जो 50 का प्रॉफिट हो रहा है इस कॉस्ट प्राइस 100 का कितना % है। तो परसेंटेज में सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 50 इस 100 का 50% है। निकालते कैसे हैं, तो प्रॉफिट होता है वो ऊपर और कॉस्ट प्राइस नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन गया ये, तो आप कहेंगे सर ये बन गया आपका 50%, यानी यहाँ पे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर समझिए, फिर मैं आगे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान ऐसा लीजिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कुछ रुपए से इंक्रीज कर जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेम अमाउंट में इंक्रीज करवाना है, यानी जितना हम कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करवा रहे हैं जितने रुपए से, उतना ही रुपए से सेलिंग प्राइस को भी हमें इंक्रीज करवाना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 था और 100 से हमने इंक्रीज करवा दिया, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 200 बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस 150 था, तो अगर इसको हमने 100 से इंक्रीज करवाया तो इसे भी हम 100 से इंक्रीज करवा रहे हैं। तो 150 था और 100 से इंक्रीज करने के बाद कितना बन जाएगा, 250 रुपीज़। अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 250, यानी प्रॉफिट 50 का हो रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि सर बताइए परसेंटेज में कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो यही कहेंगे कि सर ये 50 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इस 200 पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। कैसे निकालेंगे, 50 ऊपर यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है कि ये 25% के इक्वल है, यानी ये 50 इस 200 का 25% है। निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 50 ऊपर 200 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा ये, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, भाग दे देंगे, कितना बन जाएगा ये 25%, यानी यहाँ पे 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर एक बात और आगे समझिए कि मैं फिर से कुछ इंक्रीज करवा देता हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। तो जो कॉस्ट प्राइस था 200, उसको 200 रुपीज़ से फिर से मैं इंक्रीज करवा दूँ। किसी भी वैल्यू से आप इंक्रीज करवा सकते हैं, कितना भी लेकर इंक्रीज करवा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि भाई जितना से हमें कॉस्ट प्राइस इंक्रीज करवा रहे हैं उतना ही से हमें सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज करवाना है। सेम मात्रा में, सेम अमाउंट में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को इंक्रीज करवाना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 200 था और मैं 200 से इंक्रीज करवा देता हूँ, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 400। इसे भी मैं 200 से इंक्रीज करवाऊंगा तो ये 250 था, कितना बन जाएगा, 450 आपका बन जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए यहाँ पे भी 50 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हो रहा है, यही चीज़ें हो रहा है। अब यही चीज़ों को मैं परसेंटेज में पूछूं कि आप ये बताइए कि भाई कितने % का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला जो प्रॉफिट हो रहा है कितने % का हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये 50 का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे 400 पे, तो निकालेंगे कितने % में निकालना है, तो 50 ऊपर
400 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा, इस 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 12.5%। अब समझिएगा यहाँ पे कि मैंने इतना क्यों किया है, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था आपको। देखिए, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि देखिए, कॉस्ट प्राइस है कुछ और कुछ सेलिंग प्राइस है। अगर इस दोनों को मैं समान मात्रा में इंक्रीज करवा रहा हूँ तो जो वैल्यू वाला जो प्रॉफिट है, 50 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, ये चीज़ें हमारा सेम रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर समान मात्रा में हमारा इंक्रीज कर रहा है, सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो वैल्यू वाला प्रॉफिट है ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। या दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर सेम मात्रा में इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में वैल्यू वाला जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो हमारा सेम रहा है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट पहले 50% हो रहा था, अब 25% हो रहा है, यानी ये चीज़ें डिक्रीज होते चला जा रहा है। तो यहाँ से एक रिलेशन मैं बना रहा हूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समान मात्रा में इंक्रीज हो रहा है तो जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी डिक्रीज होते चला जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। उल्टा क्या कि अगर शुरुआती कॉस्ट प्राइस ये होता और शुरुआती सेलिंग प्राइस ये होता तो उसको मैं अगर समान मात्रा में डिक्रीज करवाता, समझिएगा, 400 से यहाँ से 200 डिक्रीज करवाता कॉस्ट प्राइस को तो 200 बन जाता। इस 450 सेलिंग प्राइस होता शुरुआत में तो उसको 200 से डिक्रीज करवाता तो इतना बन जाता। यानी समान मात्रा में अगर मैं डिक्रीज करवाता तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू वाला प्रॉफिट है वो तो अभी भी सेम रहेगा, लेकिन हमारा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, इसका उल्टा होने लग जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर समान मात्रा में डिक्रीज करता है तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, इसका उल्टा यानी इंक्रीज होते चला जाएगा। तो यही रिलेशन मुझे आपको समझाना था। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों तरीके से इस चीज़ों को समझिएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर समान मात्रा में इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा, उल्टा बनेगा इसका। या फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समान मात्रा में डिक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट फिर इसका उल्टा क्या होगा, ये हमारा इंक्रीज होते चला जाएगा। अगर ये दोनों डिक्रीज होगा तो ये चीज़ें इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा तो ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम कंडीशन हमारा लॉस के लिए भी आएगा। देखिए, मैं एक बार इस चीज़ों को लॉस को लेकर भी कर देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे मैं फिर वही एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ कि कुछ कॉस्ट प्राइस बनेगा और कुछ सेलिंग प्राइस बनेगा। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ बन जाता है और सेलिंग प्राइस को मैं इस बार 50 रुपीज़ रखता हूँ क्योंकि मुझे कुछ लॉस करवाना है। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि आप मुझे बताइए कितने रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। परसेंटेज में निकालेंगे तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो आप सीधा कहेंगे कि सर ये 50 का लॉस हो रहा है किस पे, 100 पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज में सीधा दिख रहा है कि ये 50 इस 100 का कितना परसेंट है, 50% है। निकालेंगे तो सेम प्रोसेस होगा कि 50 ऊपर 100 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन गया ये आपका, 50% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर मैं जितना कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करवा रहा हूँ उतना ही मैं सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज करवा रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस को 100 से इंक्रीज करवाया तो ये आपका बन गया 200, और सेलिंग प्राइस को भी 100 से इंक्रीज करवाएंगे तो कितना बन जाएगा ये आपका 150, क्योंकि जितना हमें कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करवाया उसी मात्रा में हमें सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज करवाना है। अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 50 का लॉस हो रहा है। और अब मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूँ कि कितने परसेंट का लॉस होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इस 50 का लॉस हो रहा है किस पे, 200 पे। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 25% का लॉस हो रहा है। निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 50 ऊपर 200 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा ये, तो आप कहेंगे सर 25%, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर मैं आगे इसको एक बार और इंक्रीज करवा देता हूँ, इसको मैं 400 बोल देता हूँ। ये 200 था, 200 से इंक्रीज करवा दिया, तो कॉस्ट प्राइस को 200 से इंक्रीज करवाया, 400 बन गया। तो इसे भी हमें क्या करना है, 200 से इंक्रीज करवाएंगे तो कितना बन जाएगा, 350 बन जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपसे फिर यहाँ पे वही चीज़ें पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कितने का लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 50 का लॉस हो रहा है। तो 50 का लॉस तो हो रहा है वैल्यू में, परसेंटेज में कितने का लॉस हो रहा है, तो ऐसे ही निकालेंगे। ये 50 इस 400 का कितना परसेंट है, तो 50 ऊपर 400 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 12.5%। सेम उसी तरह का कुछ कंडीशन हमारा बन के आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर हमारा समान मात्रा में सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू वाला लॉस हो रहा था वो कांस्टेंट रहेगा,
और जो परसेंटेज लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो परसेंटेज वाला जो लॉस है वो डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। या फिर इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर शुरुआती कॉस्ट प्राइस ये होता, सेलिंग प्राइस ये होता, तो अगर ये समान मात्रा में डिक्रीज होता तो उस कंडीशन में परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता, सॉरी परसेंटेज लॉस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। यानी सेम प्रॉफिट की तरह यहाँ पे भी है, लॉस में भी कंडीशन यही बनता है। तो यहाँ से हमने दो निष्कर्ष निकाला, दो रिजल्ट निकाला, क्या कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समान मात्रा में इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसका उल्टा बनेगा। या फिर इसका उल्टा बोले कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समान मात्रा में डिक्रीज हो रहा है, समान मात्रा में घट रहा है, तो उस कंडीशन में परसेंटेज प्रॉफिट हो या फिर परसेंटेज लॉस हो वो हमारा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी इंक्रीज होते चला जाएगा। तो ये लाइन अपने नोटबुक में एक बार लिख लेना है कि इस तरह से हमने कुछ रिलेशन डेवलप किया है। हाँ, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू वाला जो प्रॉफिट हो रहा था या फिर लॉस हो रहा था वो चीज़ें हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चेंजिंग किस में आएगा, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट में या फिर परसेंटेज लॉस में। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होता है तो ये चीज़ें डिक्रीज करेगा, या फिर ये डिक्रीज होता है तो ये वैल्यू हमारा इंक्रीज होते चला जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस में सेम कंडीशन हमारा बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको करना क्या है कि वो क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए आप करिए, आराम से बन जाएगा। सिर्फ पढ़ेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सी, यानी किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी दे रखा है और जो सेलिंग प्राइस है वो एस दे रखा है, और बोल रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस, कोई भी एक वैल्यू दे रखा है कि या तो जेड जो है वो या तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो बोल रहा है इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, दोनों सेम मात्रा में अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में जो परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो क्या होगा, यानी जेड जो परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस है वो क्या कंडीशन बनेगा उसका, वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा या कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है सी, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है एस, जो परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस जो होगा वो कितना दे रखा है जेड। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर समान मात्रा में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो उस कंडीशन में परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस क्या होगा, डिक्रीज होता है, इसका उल्टा होता है। यही चीज़ें पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि ये जेड पे क्या इफेक्ट करेगा, तो ये चीज़ें हमारा डिक्रीज हो जाएगी, ये सब ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख कर ही भी बता सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कैसे आप देखकर, क्योंकि हमने पीछे बेसिक जो अभी कॉन्सेप्ट समझा है उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, तभी आप ये चीज़ें डायरेक्ट बता सकते हैं। अब क्या करिए कि मैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक बेसिक बातें बता रहा हूँ। उस चीज़ों को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में पहले भी बता रखा हूँ कितनी बार, लेकिन फिर से एक बार मैं यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ ताकि एक बार फिर से आपके ध्यान में आ जाए, और वो जो मैं क्वेश्चन अभी दूंगा उस चीज़ों को एक बार करना है पहले बेसिक चीज़ों को समझने के बाद। आइए समझिए एग्जाम्पल को। देखिए मैं एक एग्जाम्पल इस तरह का ले रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोलूँगा कि कोई एक शॉपकीपर होगा जो 3-4 तरह का कुछ आर्टिकल खरीदेगा, अलग अलग आर्टिकल खरीदेगा। हर एक आर्टिकल का अपना कुछ अलग अलग प्राइस होगा और हर एक आर्टिकल अलग अलग क्वांटिटी में खरीदेगा, खरीद कर लाएगा और फिर क्या करेगा, इस सभी को बेचेगा। तो हमें ये निकालना है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, और जो बेचेगा ना तो वहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट परसेंट लेकर बेचेगा, या तो किसी को प्रॉफिट पे बेचेगा या किसी को लॉस पे बेचेगा, इस तरह से वो सेल करेगा। और फाइनली आपसे ये बोलेगा कि बताइए ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस होगा। मैं इस तरह का कुछ एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ों को समझा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कोई एक शॉपकीपर है जो 3 तरह का, मैं ऐसा ले रहा हूँ कि 3 तरह का आर्टिकल खरीदता है। पहला आर्टिकल ए है, दूसरा आर्टिकल मैं बोलता हूँ बी है, और तीसरा आर्टिकल्स मैं बोलता हूँ सी है। जो पहले आर्टिकल्स जो है ए, उसका प्राइस में लिख देता हूँ कि सभी आर्टिकल का प्राइस किस रेट से है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पहले आर्टिकल का प्राइस 10 रुपीज पर केजी है, दूसरे आर्टिकल का जो प्राइस है वो है आपका 15 रुपीज पर केजी, और तीसरे आर्टिकल का जो प्राइस है वो 20 रुपीज पर केजी, ऐसा है। और मैं ये बोलता हूँ कि तीनों अलग अलग वेट में खरीदा जाता है, अलग अलग क्वांटिटी में खरीदा जाता है।
मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि ये पहले वाले आर्टिकल्स 5 kg खरीदा जाता है, दूसरे वाले आर्टिकल 10 kg खरीदा जाता है 10 kg, और तीसरे वाले आर्टिकल ये भी 5 kg ही खरीदा जाता है। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ऐसा मैंने एग्जाम्पल एक एज्यूम किया है, मुझे कुछ समझाना है इसलिए मैंने इस तरह से लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं समझने के लिए। अब मुझे बताइए एक बात कि अगर आर्टिकल जो ए है वो 10 रुपीज़ पर kg खरीदा मिल रहा है और 5 kg खरीदना है तो कितने पैसे खर्च हो गए? 10 × 5 50 रुपीज़ उसको खर्च होगा, यानी 50 रुपीज़ में इस आर्टिकल को खरीद कर लाएगा। ये वाले जो आर्टिकल है इसको कितने में खरीद कर लाएगा? तो आप कहेंगे 150 रुपीज़ में ये खरीद कर लाएगा। और ये वाले आर्टिकल्स कितने में खरीदाएगा? तो ये आएगा 20×5 = 100, यानी 100 रुपये में ये खरीदा आएगा। तो टोटल अगर मैं सेलिंग प्राइस देखूं तो कितना, कॉस्ट प्राइस में देखूं तो कितना बन गया? सभी आर्टिकल को खरीदने में उसे कितने पैसे खर्च हो गए? तो आप कहेंगे 200, 150, 250 बन गए, ये 50, 300, यानी 300 रुपये में वो सारे आर्टिकल को क्या किया? खरीद कर ले आया अपने घर पे। अब क्या कर रहा है? हर एक आर्टिकल को अलग अलग प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट लेकर वो सेल कर रहा है। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि ये जो पहला वाला आर्टिकल है ए, इसको वो 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, इसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो इसका 20% कितना बनेगा? इसका 10% बनेगा 5, तो 20% बनेगा कितना? यानी 10 रुपीज़ क्या कर रहा है? वो प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है। ये जो दूसरा वाला आर्टिकल है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि इसको भी 20% प्रॉफिट लेकर वो सेल कर रहा है। ये 20% प्रॉफिट लेगा, सेल करेगा। तो इसका 20% कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो इसका 10% बनेगा 15, तो 20% बन जाएगा 30, यानी 30 रुपीज़ का प्रॉफिट लेगा और इसको ही सेल करेगा। और ये जो तीसरा वाला आर्टिकल है इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 30% प्रॉफिट लेकर वो सेल कर रहा है। तो इसका 30% प्रॉफिट लेगा, तो 100 का 30% कितना? 30 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर सेल करेगा। तो टोटल अगर मैं प्रॉफिट देखूं कि यहाँ पे टोटल कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे 30 + 30 60 + 10 70 रुपीज़ का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है टोटल पे। अब मैं आपसे ऐसा कुछ बोलूं कि आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कि आप फाइनली ये बताइए कि 70 रुपीज़ का प्रॉफिट तो हो रहा है किस पे? 300 पे, क्योंकि टोटल का कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज़ है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 70 रुपीज़ का। अब परसेंटेज में अगर प्रॉफिट निकालना है कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ये 70 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 300 पे। तो निकालना होगा तो हम यही तो निकालेंगे, ये जो प्रॉफिट है 70 रुपीज़, इस 300 कॉस्ट प्राइस का कितना % है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 70 ऊपर, 300 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा 70/3%, यानी इतने % का क्या होगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब समझिए, अभी मुझे समझाना क्या था, ये सब चीज़ें तो आपको पहले से ही आ रहा होगा, इसमें कुछ भी ऐसा हमने एक्स्ट्रा नहीं बताया। अब मुझे क्या समझाना है, इस चीज़ों को समझिएगा। ये जो प्राइस था ए, बी और सी का, फिर इसका जो वेट था ए, बी और सी का, उस चीज़ों को एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू में दे रखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब चीज़ों को मैं रेशियो में लेकर कैलकुलेट कर रहा हूँ, और तब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो उसमें कोई चेंजिंग आ रहा है क्या, या फिर परसेंटेज लॉस अगर कहीं पे बनेगा तो उसमें कुछ चेंजिंग बनेगा क्या, उसी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू दे रखा उसका मैं अगर रेशियो बनाऊँ, यहाँ पे रेशियो बनाओ तो ये कटेगा, किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 2, ये 3 और ये 4। इस रेशियो में इसका प्राइस का रेशियो बन जाएगा 2, 3 और 4 के रेशियो में इसका प्राइस का रेशियो बन गया। अगर मैं वेट की बात करूं, वेट का मैं रेशियो बनाऊंगा तो फिर यहाँ पे भी ये चीज़ें कटेगा 5 से, तो ये बन जाएगा 1, ये 2 और ये 1, यानी इस रेशियो में कटेगा 1, 2 एंड 1, यानी प्राइस का रेशियो ये हो गया और वेट का रेशियो ये हो गया। यानी अब हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं ये चीज़ें यूनिट में आ गया, यानी जो आर्टिकल ए का जो प्राइस है 2 यूनिट पर केजी के हिसाब से है, आर्टिकल बी का जो प्राइस है 3 यूनिट पर केजी के हिसाब से, उसी तरह से सी का प्राइस बन रहा है। और जो वेट है आर्टिकल्स कितना ए जो है कितना खरीदा जाता है, तो 1 यूनिट केजी खरीदा जाता है, ऐसा कुछ हम यूनिट लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें ये आर्टिकल्स को खरीद कर ला रहे हैं तो ये प्राइस है और इतना खरीद कर ला रहे हैं, तो टोटल कितना में खरीदाएगा? तो 2 यूनिट में खरीदाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 6 यूनिट में खरीदाएगा और यहाँ पे देखा जाए तो 4 यूनिट में खरीदाएगा। हम अगर चाहे तो यहाँ पे भी इस चीज़ों का रेशियो बना सकते हैं, यहाँ पे काटेंगे तो रेशियो बन जाएगा हमारा, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जो अब ये प्राइस निकल के आए, ये वाला जो वैल्यू हमारा निकल के आए, ये वाला वैल्यू,
इस चीज़ों को फिर हम प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं। तो देखिए ये तो हमारा हो गया कि सभी आर्टिकल को खरीदने में कितना पैसा लगा, यूनिट में ये चीज़ें निकल के आया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी आर्टिकल को खरीदने में कितना पैसा लगा, तो 6 4 10 2 12 यूनिट का रुपया लग गया, 12 यूनिट रुपया लगा आपका। अगर सेल करते हैं तो देखिएगा सेम प्रोसेस से हम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो पहले वाले आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे थे। तो अगर इसका 20% निकाला जाए, 20% प्रॉफिट पे अगर इसको सेल किया जाए तो इसका 20% कितना बनेगा, तो आप कहेंगे इसका 10% बनेगा 0.2, तो 20% बन जाएगा 0.4, यानी 0.4 यूनिट का प्रॉफिट लेगा और इसको सेल कर देगा। जो सेकंड वाला आर्टिकल से इसको भी हम कितना पे सेल कर रहे थे, 20% प्रॉफिट पे, तो इसे भी हम क्या कर रहे हैं 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं। तो इसका 10% बनेगा 0.6, तो 20% इसका डबल कितना 1.2, 6 दूनी 12 यानी 1.2 यूनिट बन जाएगा। इसको हम सेल कर रहे थे 30% प्रॉफिट पे, इसको हम सेल कर रहे थे 30% प्रॉफिट पे, तो इसका 30% कितना बनेगा, तो इसका 10% बनेगा 0.4, तो 30% इसका 3 टाइम्स यानी 4 तिहाई 12 1.2, यानी 1.2 का प्रॉफिट यहाँ से भी आएगा। अब देखिए अगर यूनिट में प्रॉफिट टोटल कैलकुलेट किया जाए तो कितना बन जाएगा, 12 दूनी 24, 2.4 प्लस 8.4 कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.8 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा आया 12 यूनिट, टोटल जो प्रॉफिट आया वो आया 2.8 यूनिट। तो यहाँ पे इस 2.8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इस 12 यूनिट पे। तो परसेंटेज में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो परसेंटेज में कितने % का प्रॉफिट आएगा, तो उस चीज़ों को समझना है। 2.8 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 12 पे, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2.8 का 12 पे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 70/3% का प्रॉफिट। ये भी उतना ही कैलकुलेट होने के बाद आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे, 1 0 से ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे बन जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 7 28, 7 × 10 70 और नीचे 3%। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें या तो हम वैल्यू में कैलकुलेट करें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, या इसी चीज़ों को मैं रेशियो में अगर दे दिया रहेगा प्राइस वेट और तब जाके कैलकुलेट करें, तब भी हमारा परसेंटेज प्रॉफिट या फिर जो इसमें लॉस होगा तो परसेंटेज लॉस जो होगा उसमें उस चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी आपसे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सब वैल्यू इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव दे दिया होता है कि आप अगर वैल्यू पे करने जाएंगे तो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन वही चीज़ अगर रेशियो से करते हैं यूनिट में बनाकर तो बहुत इजीली हो जाएगा। या कभी कभी ये चीज़ें यूनिट में ही दिया रहेगा और इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस यही चीज़ें मुझे एक यहाँ पे समझाना था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो आप करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को पढ़कर बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना अभी मैं लॉजिकल क्वेश्चन में भी इस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैं इस तरह का जो पहले जो टाइप पढ़ा रहा है तो उसमें भी इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने एक लॉजिकल क्वेश्चन में भी इस तरह का एक करवा दिया हूँ। आइए समझिए क्या बोलता है कि कोई एक दुकानदार है, कोई एक शॉपकीपर है जो ड्राई फ्रूट खरीदता है। 3 तरह का ड्राई फ्रूट खरीदता है। एक का जो प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी, दूसरे का जो प्राइस है 80 रुपीज़ पर केजी और तीसरे का जो प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी। इस तरह से प्राइस दिया हुआ है और उसने वेट का रेशियो दे रखा है। प्राइस तो वैल्यू में दे रखा है और वेट का रेशियो दे रखा है 12:15:20। ये वेट का रेशियो है। अब वो बोल रहा है जो वो खरीद कर लाता है तो इसके बाद वो क्या करता है, इस तरह से तो खरीद कर लाया इस हिसाब से जो वैल्यू दे रखा है उसके हिसाब से, और अब बेच रहा है। तो बेचेगा तो बोल रहा है कि पहले जो ड्राई फ्रूट है, पहला जो 2 फ्रूट है उसको जब सेल कर रहा है तो उस पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है। और तो बोल रहा है आपका कि जो आखिरी वाला जो फ्रूट, तीसरे टाइप का जो फ्रूट है उस पर कितना % लॉस पे वो बेचे ताकि फाइनली क्या हो जाए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, कैसे करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस लिख रहा हूँ तीनों ड्राई फ्रूट का कि क्या रेट है उसका। तो पहला जो ड्राई फ्रूट है वो 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलता है, दूसरा जो फ्रूट है वो 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलता है और तीसरा जो फ्रूट है वो 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये चीज़ें मिलता है। तो देखिए ये चीज़ें हमारा वैल्यू में दे रखा है, तो हम या तो क्वेश्चन को वैल्यू में भी कैलकुलेट करें तब भी वही उतना ही % का प्रॉफिट या लॉस आएगा, या फिर मैं इसका रेशियो बनाकर करूँ तब भी वही % प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे क्या, इस चीज़ों को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा इसलिए ताकि कैलकुलेशन जो होगा ना, वैल्यू का जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा वो छोटा छोटा बनेगा तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो देखिए अगर इस चीज़ों का मैं रेशियो अगर बना दूं तो क्या रेशियो बनेगा, प्राइस का जो रेशियो बनेगा, तो यहाँ पे अगर मैं काटूंगा 20 से तो ये 5 बन जाएगा, ये आपका 4 बन जाएगा और ये आपका 3 बन जाएगा।
इसी चीज़ों को मैंने रेशियो में इस तरीके से लिख दिया, ये प्राइस का रेशियो बन गया। दूसरा कि वेट का रेशियो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है कि किस रेशियो से खरीदा जाता है। ये दे रखा है 12, ये 15 और ये दे रखा है आपका 20। इस रेशियो का वेट का रेशियो है ये चीज़ें। इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं, कुछ कटने वाला होता तो हम काट देते यहाँ पे भी। अब देखिए, अगर ये पहला वाला जो ड्राई फ्रूट है उसका प्राइस ये है और इतना यूनिट खरीद कर लाता है, तो क्या प्राइस टोटल कितने में खरीदाएगा? 60 यूनिट में। ये कितने में खरीदाएगा? तो 15 चौके 60 यूनिट में। ये कितना में खरीदाएगा? तो ये भी खरीदाएगा 60 यूनिट में। देखिए, सबका जो कॉस्ट प्राइस बना वो सेम बन गया। अब आपको समझना है, ये देखिए पहले वाला जो ड्राई फ्रूट था उसको सेल कर रहा है कितने पे? 20% प्रॉफिट लेकर। यहाँ पे 20% प्रॉफिट लेकर इसको सेल कर रहा है, तो इसका 20% प्रॉफिट यानी इसका 20% कितना बनेगा? 12, यानी 12 यूनिट के प्रॉफिट पे ये सेल कर रहा है। दूसरा जो ड्राई फ्रूट है इसको भी क्या कर रहा है? 20% प्रॉफिट लेकर वो सेल कर रहा है, तो इसका 20% भी 12 बनेगा, यानी 12 यूनिट यहाँ से भी प्रॉफिट लिया और 12 यूनिट यहाँ से भी प्रॉफिट लिया। अब इसमें ऐसा नहीं पूछ रहा है कि फाइनली बताइए कितने % का प्रॉफिट होगा टोटल पे, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे 20% इस पे प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, 20% का प्रॉफिट इस पे लेकर सेल कर रहा है, तो बाकी जो ये तीसरा ड्राई फ्रूट पर जी है इसको कितने % लॉस लेकर वो सेल कर रहा होगा ताकि फाइनली ना प्रॉफिट हो या ना लॉस हो। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 12 यूनिट का प्रॉफिट लिया है, यहाँ पे भी 12 यूनिट का प्रॉफिट लिया है, यानी टोटल प्रॉफिट 2 फल बेचने के बाद टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो बन गया 24 यूनिट का प्रॉफिट बन गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा बात है, यहाँ पे क्या कर रहा होगा? वो 24 यूनिट का लॉस लेकर बेच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 यूनिट का प्रॉफिट, यहाँ पे 12 यूनिट का प्रॉफिट, इस दोनों पे 24 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो फाइनली अगर हमें ना प्रॉफिट करवाना है ना लॉस करवाना है, इसका मतलब 24 यूनिट का इस पे प्रॉफिट हो रहा है तो इस पे 24 यूनिट का क्या किया होगा? लॉस लेकर सेल कर दिया होगा। तो हमें यही तो निकालना है कि भाई इस पे 24 यूनिट का अगर लॉस लेकर बेच रहा है तो हमें यही कैलकुलेट कर देना है कि ये 24 परसेंटेज में अगर निकालना है कि कितने % के लॉस पे सेल कर रहा है, तो हमें यही सीधा सीधा देख लेना है कि ये 24 इस 60 का कितना % है। तो देखिए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 24 ऊपर 60 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100%। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40%। यानी जो तीसरा आर्टिकल्स बेच रहा था वो 40% के किस पे बेच रहा था? लॉस पे बेच रहा था। यानी ये आंसर आपका निकालने के लिए बोल रहा था, जो कि हमने निकाल दिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखा था ना, इस वैल्यू लेकर भी करते तब भी हमारा ये चीज़ें सेम ही आता है, क्योंकि अभी हमने पीछे ये बेसिक चीज़ें पढ़ा है और उसमें दोनों चीज़ें कंडीशन लेकर मैंने देखा है कि वैल्यू पे करेंगे तब या फिर उसका रेशियो बनाकर करेंगे तब दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको एक बार पढ़कर समझिए पहले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं अभी बताता हूँ, फिर समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहा है? किसी आर्टिकल को खरीद कर ला रहा है, एक ही आर्टिकल्स को। यानी ए ने एक आर्टिकल्स को कुछ रुपए में खरीदा होगा, बी ने भी उसी आर्टिकल को उतने ही रुपए में खरीद कर लाया है। यानी दोनों जो ए और बी का दोनों जो एक आर्टिकल को खरीद कर लाया है सेम प्राइस में खरीद कर लेकर आ रहा है। और क्या कर रहा है? ए और बी इस दोनों आर्टिकल को सेल करता है सी को सेम प्राइस पे। कितने प्राइस पे? ए ने भी 240 रुपीज़ में सेल किया और बी ने भी 240 रुपीज़ में सी को सेल कर दिया। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो P% का हो रहा है और बी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो Q% का हो रहा है। अब सी ने जो इस दोनों आर्टिकल्स को खरीदा है 240 में और 240 में ए और बी से, तो सी क्या कर रहा है? इसमें से कोई भी एक आर्टिकल्स डी को बेच दे रहा है। कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है? P% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डी ने जो उस आर्टिकल को सी से खरीदा है वो कितने में खरीदा है, ये चीज़ें आप बता दीजिए आंसर। इसके लिए कुछ कंडीशन भी दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे समझना है, इस चीज़ों को समझिएगा एक बार कि भाई ए ने जितने में खरीदा बी ने भी उतने ही में खरीदा। यानी ए और बी दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। और दोनों जब सेल कर रहा है तो ए ने भी 240 रुपीज़ में सेल किया और बी ने भी 240 रुपीज़ में सेल किया। इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है और दोनों का सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो दोनों को प्रॉफिट भी क्या हो रहा होगा? सेम हो रहा होगा। जितने % का प्रॉफिट जितने रुपये का प्रॉफिट ए को हो रहा होगा
उतने ही रुपये का प्रॉफिट बी को भी हो रहा होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जितने परसेंट का प्रॉफिट ए को हो रहा होगा उतने ही परसेंट का प्रॉफिट किसको हो रहा होगा, बी को भी हो रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे अलग अलग दे रखा है कि ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो पी परसेंट का हो रहा है और बी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्यू परसेंट का हो रहा है। तो ऐसा अलग अलग क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो हम निकालते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो तो वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो बोल रहा है ए ने तो अपना प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला है, लेकिन बी क्या कर रहा है, जो सेलिंग प्राइस है उसका क्यू परसेंट प्रॉफिट बता रहा है। यानी दोनों का प्रॉफिट वैल्यू में सेम है लेकिन परसेंटेज में इसलिए अलग अलग हो रहा है क्योंकि बी अपना प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, इसलिए अलग अलग बन रहा है। लेकिन वैल्यू में दोनों का प्रॉफिट सेम है क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है और दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। एक सबसे पहले कंडीशन दे रखा है, उस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशन ये दे रखा है कि Q इक्वल्स टू, ये कंडीशन है आपका, Q इक्वल्स टू 41 2/3% इंटू का 2/3 इंटू P%, या फिर ये चीज़ जो आपका लगा है परसेंटेज इधर लगा रखा है, समझिएगा ये परसेंटेज में इंटू का P, ऐसा कुछ एक रिलेशन उसने दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस रिलेशन को परसेंटेज ये फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। Q इक्वल्स टू हमें लिखना है 41 2/3% जो है इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 5/12 और यहाँ पे P दे रखा है तो ये P ऐसा मैं रिलेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसी चीज़ों को मैंने ऐसा लिख दिया क्योंकि आगे इस चीज़ों का यूज पड़ेगा। समझिएगा, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पे, बड़े आराम से समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को एक बार आप समझते चले जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये दो व्यक्ति हैं। इसने भी किसी आर्टिकल्स को जितना में ये ए ने खरीदा, ए ने किसी आर्टिकल्स को कुछ प्राइस में खरीदा होगा, बी ने भी उसी आर्टिकल्स को उतने ही प्राइस में खरीदा होगा। इसके बाद ए और बी दोनों इस आर्टिकल को बेच देता है। कितना में? ए ने भी बेचा 240 रुपीज़ में और बी ने भी बेचा 240 रुपीज़ में। लेकिन इसको खरीदने वाला व्यक्ति कौन है? सी ने इस दोनों को इससे भी 240 में खरीदा और इससे भी 240 में खरीदा। अब देखिए ए ने जो इस आर्टिकल को सेल किया है उस पर P% का प्रॉफिट लिया है कॉस्ट प्राइस पे, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका P% प्रॉफिट लेकर इसने 240 में सेल कर दिया है। और Q ने जो सेल किया तो वो Q% का प्रॉफिट, बी ने जो सेल किया, सॉरी Q ने नहीं, बी ने जब सेल किया तो Q% का प्रॉफिट ले रहा है। किस पे प्रॉफिट ले रहा है? कॉस्ट प्राइस पे नहीं ले रहा है, वो इस सेलिंग प्राइस का Q% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है। लेकिन वैल्यू में दोनों का प्रॉफिट सेम होगा क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस जितना है उसी तरह से इसका सेलिंग प्राइस भी उतना ही है। यानी कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो दोनों का प्रॉफिट भी वैल्यू में सेम ही आएगा। अलग इसलिए आ रहा है परसेंटेज में क्योंकि ये एक सेलिंग प्राइस में निकाल रहा है और एक कॉस्ट प्राइस में निकाल रहा है। फिर आगे समझिए इसमें कि अब क्या कर रहा है, सी इस आर्टिकल्स को, इस दोनों में से कोई भी एक आर्टिकल्स को, क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो प्राइस है वो 240 रुपीज़ ही है, तो दोनों में से किसी एक आर्टिकल को सेल कर देता है डी को। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ किसी भी एक आर्टिकल्स को, बात हमारा बराबर ही पड़ेगा क्योंकि दोनों का कॉस्ट, ये जो प्राइस है 240 सेम ही है हमारे यहाँ पे। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ इस आर्टिकल्स को सी ने डी को सेल कर दिया, यहाँ पे 240 में ये डी को सेल कर दिया, यानी डी यहाँ पे डी इस आर्टिकल्स को खरीदा और कुछ रुपए हमें खरीदा होगा। और जब सी ने इसको सेल किया तो कितने % प्रॉफिट लेकर सेल किया? P% प्रॉफिट लेकर इसने सेल किया। तो बोल रहा है कि डी ने इस आर्टिकल को कितने में खरीदा, ये चीज़ें आप बताइए, यही चीज़ें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए ये 240 पता है, यहाँ से अगर P का वैल्यू निकल जाए तो उतने ही % का प्रॉफिट लेकर ये प्राइस हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मामला हमारा सिर्फ फंस रहा है, P अननोन दे रखा है, तो P का वैल्यू हमें निकालना है। तो किस हिसाब से निकालेंगे इस चीज़ों को समझिएगा। देखिए हमें ये पता है कि जितने % का एक्चुअल प्रॉफिट ए को होगा उतने ही % का एक्चुअल प्रॉफिट बी को भी होगा। अगर कॉस्ट प्राइस पे दोनों निकाले तब तो हम वही काम करते हैं, इसका भी प्रॉफिट % निकालते हैं और इसका प्रॉफिट % निकालते हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं और दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो समझिएगा हमने ऐसा माना कि ए ने जो किसी आर्टिकल को खरीदा है, जिस भी आर्टिकल्स को ए ने खरीदा या बी ने खरीदा, मैं मान लेता हूँ कि ए ने जो खरीदा है वो ए रुपया में ही खरीदा है। ए किसी आर्टिकल्स को जो खरीद कर ला रहा है वो ए रुपया में ही खरीद कर ला रहा है। तो ए जो आर्टिकल को खरीद कर ला रहा है उसका कॉस्ट प्राइस ए बना, उसका P% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, यानी उसका अगर P% निकाल दिया जाए तो ए ने इस आर्टिकल को कितने रुपये में प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। सिमिलरली
जो बी जो हमारा सेल कर रहा है तो प्रॉफिट जो ले रहा है क्यू परसेंट का ले रहा है, किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस बी का ये है, तो यानी 240, और उसका अगर क्यू परसेंट निकाल दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें निकल जाए, कितने रुपये का प्रॉफिट होगा वो चीज़ें निकल जाएगा। तो इसका कितना रुपये का, दोनों का जो प्रॉफिट होगा वैल्यू में तो सेम है, इसका भी जितने रुपये का प्रॉफिट लेकर सेल किया होगा ये भी उतने ही रुपये का प्रॉफिट लेकर सेल किया होगा। तो यही चीज़ें मैंने वैल्यू में निकाला, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल है, मैंने इक्वल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ A इंटू पी परसेंट इक्वल्स टू 240 हमारा यहीं पे रहेगा इंटू क्यू के जगह पे, समझिएगा क्यू के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/12 इंटू पी, 5/12 इंटू पी। चूँकि यहाँ परसेंटेज का साइन है तो ये परसेंटेज का साइन भी मैं यहाँ पे लिख दिया, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये p% से ये p% कट जाएगा। अगर a इक्वल्स टू मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इससे काटूंगे तो 12 दूनी 24, 20 गुने 5 यानी 100 आ जाएगा। यानी a का जो कॉस्ट प्राइस था इस आर्टिकल्स का, जो मैंने a रुपया माना था वो 100 आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि a ने 100 रुपीज़ में इस आर्टिकल को खरीदा था तो b ने भी 100 रुपीज़ में इस आर्टिकल को खरीदा होगा, यानी ये कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो p% प्रॉफिट लेकर जो सेल कर रहा था तो p% का वैल्यू कितना आएगा, जो p% जो प्रॉफिट हो रहा था, तो समझिएगा 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था और 240 में इसको सेल कर रहा था, तो 140 का जो प्रॉफिट हो रहा है, समझिएगा यहाँ पे जो 140 का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, इस कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो 140 इस कॉस्ट प्राइस का 100 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 140% है, और यही वैल्यू p के इक्वल आ गया कि p% इक्वल्स टू 140% है, यानी p का वैल्यू 140 आ गया, यानी 140% लेकर प्रॉफिट लेकर इस आर्टिकल को सेल कर रहा था। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी तो आ जाएगा, ये 200 हमारा कॉस्ट प्राइस है इस आर्टिकल का, और इसको 100% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, इसका मतलब 140% प्रॉफिट लेकर डी को सेल करेगा। तो हमें कैसे निकालना है कि कॉस्ट प्राइस है हमारा 240 और प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 140% का, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस कितना परसेंट बनेगा, कॉस्ट प्राइस 100% होता ही है, और 140% का अगर प्रॉफिट लेकर सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 240%। तो इसका मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 200 अगर 40% निकाल दिया जाए, 240% निकाल दिया जाए तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा, 24 से काटेंगे हमें कितना आ जाएगा, 576, इसका क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो क्वेश्चन आसान ही था, बस इसको एक बार अच्छे से समझना था। अगर अच्छे से समझ गए हैं क्वेश्चन को किस किस हिसाब से करना है, वो चीज़ें एक बार माइंड में चल गया तो क्वेश्चन ईजिली आपका बन जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कोई एक व्यक्ति होगा जो 2 तरह का आर्टिकल खरीदता है, एक आर्टिकल एक्स है और दूसरा आर्टिकल वाई है। दोनों आर्टिकल्स को खरीद कर लाता है, कितने कितने प्राइस में, एक्स को खरीदता है 8000 रुपीज़ में और वाई को खरीदता है 2000 रुपीज़ में। इस प्राइस में वो खरीद कर लाया और खरीदने के बाद वो क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा है, किसको, बी को। और बी खरीदने के बाद किसको सेल कर दे रहा है, बी ने भी इसको सेल कर रहा है, किसको, सी को। और किस हिसाब से सेल करता है वो चीज़ें दे रखा है कि आर्टिकल एक्स है उस पर 25% का प्रॉफिट लेता है और आर्टिकल जो वाई है 2000 रुपीज़ में जो खरीदा गया था उस पर 10% लॉस लेकर सेल करता है। यानी ए आर्टिकल एक्स को जब सेल करता है तो 25% प्रॉफिट लेकर बी को सेल करता है और बी उसको फिर से 25% प्रॉफिट लेकर सी को सेल कर देता है। उसी तरीके से जो आर्टिकल वाई है जिसको 2000 में ए ने खरीद कर लाया था उस पर 10% लॉस लेकर बी को सेल करता है और बी फिर से उस पर 10% लॉस लेकर सी को सेल कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर बी जिस प्राइस में सी को सेल करता है उसी प्राइस में अगर ए डायरेक्ट ही सी को सेल किया होता तो उसे फाइनली टोटल पे कितने % का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए है, ये 2 तरह का आर्टिकल्स खरीदा, एक एक्स कितने में, 8000 रुपीज़ में, और दूसरा आर्टिकल है वाई, ये कितने का है, 2000 रुपीज़ का, इतने में खरीदा। अब क्या कर रहा है, ये बेच रहा है किसको, बी को। बी को कितने में बेच रहा है, तो यहाँ पे ये इस पर 25% का प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है और इस आर्टिकल जो वो सब सेल करता है तो उस पर 10% लॉस लेकर सेल कर रहा है। तो इसका 25% कितना, 2000, तो 2000 प्रॉफिट लेकर सेल करेगा तो हमारा 8000 पहले से ही है और 2000 प्रॉफिट लेकर सेल करेगा तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 10000।
और इस पे 10% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, तो इसका 10% 200 लॉस लेकर, सॉरी 10% प्रॉफिट लेकर नहीं, यहाँ पे 10% लॉस लेकर सेल कर रहा है, तो इसका 10% कितना 200 के लॉस पे सेल करेगा, तो कितना में सेल करेगा 1800 रुपीज़ में ये सेल कर देगा। अब बी ने भी इसको सी को सेल कर दिया उसी रेट से, यानी यहाँ पे अगर ए ने 25% प्रॉफिट लेकर सेल किया था, तो ये बी जो इसको सेल करेगा इसको भी 25% प्रॉफिट लेकर सेल करेगा सी को, तो इसका 25% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 2500, यानी 2500 2500 रुपये का प्रॉफिट लेकर सेल करेगा। 25% ही लिख देता हूँ मैं, ये 25% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, तो इसका 25% कितना, तो 2500 तो 2500 प्रॉफिट लेकर यानी 12500 पे सेल कर देगा। और इसको जो सेल कर रहा है तो 10% लॉस लेकर सेल कर रहा है, तो 10% लॉस पे जो सेल करेगा तो इसका 10% कितना बन जाएगा 180, तो 180 पे अगर सेल कर रहा है तो इसका मतलब सेलिंग 180 लॉस लेकर सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा आपका 1620 रुपया, ये इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यानी ए ने 25% प्रॉफिट लेकर सेल किया, फिर बी का जो प्राइस बना उस पर भी 25% लेकर सी को सेल कर दिया। उसी तरह से ये अगर 10% लॉस पे सेल कर रहा है तो ये भी 10% लॉस पे सेल करके इतना में सेल कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए बी ने सी को जो सेल किया है तो टोटल कितने प्राइस पे सेल किया है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल जो सी ने जो खरीदा है किस प्राइस में खरीदा है इसको ऐड करेंगे तो 14,120 रुपीज़ में सी ने इस दोनों आर्टिकल्स को बी से खरीद लिया है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ए डायरेक्ट ही इसको इतना में बेच दिया होता तो ए को कितने % का प्रॉफिट हुआ होता, ये चीज़ आप बताइए। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि ए ने जो ये दोनों आर्टिकल्स खरीदा है कितने में खरीदा है 10,000 रुपीज़ में खरीदा है, और अगर डायरेक्ट ए सी को बेचता तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो जाता है इसको, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता 4,120 रुपीज़ का क्या हो जाता प्रॉफिट हो जाता, किसको ए को। तो अगर इसी चीज़ों को हमें परसेंटेज में पूछ रहा है कि भाई ये जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो चीज़ें आप बताइए, तो इतने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे इस 10,000 पे, तो ये वैल्यू इस 10,000 का कितना % है, तो कैसे निकालेंगे 4,120 रुपीज़ ऊपर 10,000 हमारा नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 41.2% का फाइनली क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा ए को। अगर ए इस आर्टिकल्स दोनों आर्टिकल्स को डायरेक्ट अगर सी को सेल किया होता इतने प्राइस में जितना में कि बी सेल किया है, तो यहाँ पे 41.2% का ए को क्या होता प्रॉफिट होता। यही चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद वो फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप लोग। आइए समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोग आप लोग बना भी लिए होंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 बुक्स एंड 3 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल्स है किसके 8 बुक्स एंड 1 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो बोल रहा है कि ये जो प्राइस है दोनों जो इक्वल प्राइस दे रखा है ये प्राइस इस ऑप्शन में से किस एक प्राइस के इक्वल है, ये चीज़ें आप बताइए। तो समझना है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई जो 4 किताब यानी 4 बुक प्लस 3 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस होगा और 8 बुक और 1 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस होगा इसको हम इक्वल करेंगे। तो बुक का कितना प्राइस बनेगा इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ये, और इसका पेन का कितना कॉस्ट प्राइस बनेगा, ये चीज़ें हमारा निकल के आ जाएगा। बुक का कॉस्ट प्राइस और पेन का कॉस्ट प्राइस में हमारा यहाँ पे रिलेशन निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे समझिएगा, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि 1 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है 20 रुपया है, समझिएगा इस चीज़ों को ध्यान से। 1 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है 20 रुपया है, तो 4 बुक शुरुआती लाइन पढ़िएगा, 4 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4B हो जाएगा। 1 बुक का अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है तो 4 बुक का कितना हो जाएगा 4B। उसी तरीके से प्लस का अगर मैं 1 पेन का कॉस्ट प्राइस P रुपया मानता हूँ तो 3 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3P। यही चीज़ें तो बोल रहा था क्वेश्चन कि 4 बुक प्लस 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा ये इक्वल होगा किसके 8 बुक यानी 8P प्लस 8B, P नहीं 8 बुक यानी 8B प्लस 1 पेन के यानी 1P के इक्वल हो जाएगा ये चीज़ें। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूँ तो देखिए ये 4B एक तरफ करेंगे और P वाला टर्म एक तरफ करेंगे, तो ये उस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4B, ये 4B 8B में से घटेगा, और ये P इस तरफ ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा 2P। यानी यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2B इक्वल्स टू P।
यानी एक पेन का जो प्राइस है वो 2 बुक के प्राइस के इक्वल है, ऐसा हमने रिलेशन निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों प्राइस बन रहा है, ये दोनों प्राइस में से कोई भी एक प्राइस, क्योंकि दोनों ही तो हमारा इक्वल है, तो इसमें से ये जो प्राइस है ये किस एक प्राइस के इक्वल है। तो हम कैसे इस चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, या तो इस प्राइस को मैं पेन के प्राइस में कन्वर्ट कर लूँगा, या फिर इस प्राइस को मैं बुक के प्राइस में कन्वर्ट कर लूँगा, और यहाँ फिर उसी हिसाब से ऑप्शन में देख लूँगा। तो देखिए मैं ये प्राइस लेकर चल रहा हूँ, कोई भी प्राइस आप लेकर चलिएगा आंसर सेम आएगा हमारा। तो ये प्राइस मैं लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखा हुआ है 4B प्लस का 3B, तो 4B के जगह पे B ही रखने देते, क्योंकि सारे प्राइस को मैं बुक के प्राइस के टर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। प्लस समझिएगा P के जगह पे मैं 2B रख दे रहा हूँ, तो 3 × 2 कितना बन जाएगा 6B, ऐसा बन जाएगा। P के जगह पे हमने 2B रखा था, तो 3 × 2B = 6B बन जाएगा हमारा। तो ये फाइनली आपका क्या बन जाएगा 10B। ये हमारा प्राइस निकल के आ गया कि ये प्राइस इस प्राइस के इक्वल हो गया, या इसके थ्रू भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखिए ऑप्शन में भी हमें उसी तरीके से सारे प्राइस को बुक के प्राइस के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर P बराबर में 2B रखता हूँ ये वाला प्राइस, तो 12B बन जाएगा प्लस का 2B 14B बन जाएगा। तो ये आंसर नहीं आएगा, हमारा 10B चाहिए आंसर। यहाँ पे मैं रखता हूँ तो यहाँ पे 10B प्लस 5B कितना बन जाएगा 15B, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ P का, तो यहाँ पे 4B प्लस 6B, ये 10B बन जाएगा। इसका मतलब ये आंसर बन जाएगा हमारा, ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम इस टर्म को भी यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करके हम क्वेश्चन को कर सकते थे, जैसे हमने बुक के प्राइस में कन्वर्ट किया, आप पेन के प्राइस में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, सबसे आंसर उसी तरह का आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये सब चीज़ें समझ में आ गया तो अब सुनिए, अब आपका लॉजिकल क्वेश्चन का भी टाइप कंप्लीट हो गया। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन में और भी आपको नए नए तरह का लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उतना फिर करवाना संभव नहीं हो जाएगा। हाँ, इतना मैंने करवा दिया है, ये इस हिसाब से सफिशिएंट आपको मैंने करवा दिया है कि अगर आप इसके हैबिट में आ जाते हैं, अभी से ये चीज़ें आप बनाने लग जाते हैं, तो जो नया क्वेश्चन आएगा उसको ईजिली आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आज आपका ये लॉजिकल क्वेश्चन का सीरीज भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बहुत सारा टाइप करवाया है, इसमें कोई भी टाइप मैंने छोड़ा नहीं है, एक एक टाइप को मैंने यहाँ पे कवर किया है और एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया। आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से। अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा चलेगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद दोनों का इंस्टॉलमेंट चलाएंगे, और वो सब जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है, फिर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं वीडियो जब डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वहां से ईजिली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं हम फिर आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।